नमस्कार भारतवासियों। चल रहा होगा। आज फिर हम गुजरात राज्य के सूरत जिले के मांडवी विधानसभा क्षेत्र के अपक्ष उम्मीदवार जो 2022 में चुनाव लड़े थे, इनका शुभ नाम सुरेश कुमार जीवन भाई गामित, जो 1034 वोट पाए थे, अपने दमखम से चुनाव लड़े थे। तो मैं इनसे मिलने मांडवी आया और मिले। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 2022 में क्या सोचकर चुनाव लड़े थे? मैं कुछ नया करूं। देखो, इलेक्शन लड़ने का शौक था, पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करूं। पब्लिक ने इतना वोट दिया, इतना मैं खुश हूं। हारू के जीतूं, मेरा सोच था कि इलेक्शन लड़ने का। इनका कहना है कि चुनाव में एक बार हम अपना कुछ नया जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले, लोगों से जुड़ने को मिले और ये जाने कि हमको लोग भी उतना चाहते हैं और हमको उतना प्यार दिए। आप 2022 के चुनाव में लड़े तो समाज के लिए आप क्या काम करना चाहते थे? समाज के लिए तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है सर जी। हाँ। हमारा एसटी समाज आता है, उधर 90% एसटी हमारे है। हाँ। वो लंबी लिस्ट है, अभी कैसे बताऊं इतना ज्यादा। तो थोड़ा सा बताइए ना। हमारा अनुसूचित 5-6 के लिए लड़ने का था। हाँ। वो अभी वांगचुक साहब भी लड़े, वो जेल में गए थे। हाँ। वही उस पर ही लड़ने का था। शेड्यूल 6, वही शेड्यूल 5-6 के लिए, 5-6 के लिए और पैसा कानून के लिए। क्या मेरा बजट आता है, मेरे तक पहुंचता ही नहीं है। हाँ। इनका भी मांग वाजिब है कि जो चीज हो वो इनकी सुरक्षा सरकार ना देती है। इसके कारण से हम अपने जब विधायक बने तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे, तो हम वहाँ पे मांग उठाएंगे माननीय अध्यक्ष के सामने, तो इस बात पर गौर करेंगे और सारे लोग जब इस विचार को समझेंगे और जानेंगे तो हो सकता है कि शेड्यूल 5-6 में जो इनकी मांग है वो पूरा हो जाता। परंतु किसी कारणवश, किसी चीज़ के पार्टी के विचारधारा के कारणवश वहाँ तो बीजेपी चुनाव जीती और उन लोग तो ऐसा चाहेगा नहीं। क्या है क्या नहीं चाहेगा पार्टी वाले लोग, ये स्वतंत्र विचारधारक ही ये सारी बातें सोच सकता है लोगों की भलाई के बारे में। तो आप जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, क्या नेशनल न्यूज या पत्रकार वगैरह आपसे कुछ आए थे मिलने के लिए? नहीं, ऐसा कोई। यही दुर्भाग्य हमारे देश का है कि सिर्फ पार्टी का चुनाव प्रचार जब होता है, पार्टी का लोग जब चुनाव करते हैं तो वही सिर्फ वही उन्हीं के बारे में फोकस किया जाता है, नेशनल न्यूज वाले और समाचार पत्रों वाले। निर्दलीय प्रत्याशी जिसमें सुरेश कुमार जीवन भाई गामित चुनाव लड़ रहे थे तो दो ही स्वतंत्र उम्मीदवार थे। इन दोनों से भी नहीं पूछा गया कि आप क्या करिएगा नहीं करिएगा। यदि जो इनसे पूछता तो हो सकता है 2022 के मांडवी में 7 प्रत्याशी में किन्हीं को पूरे जनता के लोगों का मन बदल कर इनके प्रति ज़्यादा हो जाता, जिससे वोट की प्रतिशत में इनको जमानत जब्त न हो तो एक और अगले विधानसभा के चुनाव में ये तैयारी बहुत ज़्यादा ढंग से कर सकते थे। परंतु ये नेशनल समाचारों के चलते बहुत भारतीय लोग बहुत पिछड़ जाते हैं। तो अब आगामी चुनाव के बारे में क्या ख्याल है 2027 के चुनाव में? मैं प्लानिंग करता हूँ और दमसम से लड़ता हूँ वापस। हाँ, देखिए इनका भी कहना है कि 2027 के चुनाव फिर से हम लड़ना चाहते हैं। और पार्टी अभी राजनीतिक में बहुत युवा कम लोग आते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो पॉलिटिकल पार्टी वाले को सोचना चाहिए ना, युवा है ही नहीं, तो युवाओं का आगे आना चाहिए। देखो, पार्टी है कि इंडिपेंडेंट हो, युवाओं को राजकीय में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अभी भारत के युवा लोग सिर्फ
तो सिर्फ क्रिकेट मनोरंजक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब पता चलेगा, जब उनका उम्र 35 साल से 40 साल पहुंच जाएगा, तब पता चलेगा कि मेरे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए अफसोस करेंगे बाद में। इसलिए मैं सारे युवाओं से आग्रह करता हूं कि राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी सारी सुविधाएं दे सकती है। तो जुड़िए, राजनीति में बात करिए, चर्चा करिए। इसी के साथ नमस्कार, और फिर हम आगे गुजरात के अगले विधानसभा क्षेत्र के किसी प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी से फिर हम बात करेंगे और मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसा है बराबर?